साथियों नमस्कार, मैं हूं विनोद जांगड़। आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज नेटवर्क। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं और 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हर कोई विधानसभा पहुंचना चाहता है। उससे पहले बालाजी न्यूज नेटवर्क की जो चुनावी यात्रा है वो आज पहुंची है विधानसभा सपोटरा के भरतून गांव में हम पहुंचे हैं एक चाय की थड़ी पर, और यहाँ पर हम कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे आखिर यहाँ के लोगों के मन में क्या है और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव में वोट करना चाह रहे हैं, किसको सपोटरा का विधायक देखना चाह रहे हैं। देख सकते हैं मेरे सामने गांव के बुजुर्ग बाबा भी है तो युवा भी है, और इन्हीं से जानेंगे। बाबा राम राम। राम राम। बाबा, वोट आ गए, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इस बार विधानसभा सपोटरा में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से रमेश चंद मीना को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर हंसराज मीना बालोती को चुनाव मैदान में उतारा है। तो बसपा पार्टी ने विजय और कल्लू मीना को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार का जो चुनाव है, क्या माहौल है आपके गांव में? कौन चुनाव जीत रहा है? किस पार्टी की सरकार आप देखना चाह रहे हो? बाबा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। वो से पूछ रहे हो? हाँ जी। वो से पूछ रहे हो? ऐसा है साहब, 15 साल हो गए रमेश मीणा जी को। अच्छा। तो अब की बार कोई दूसरे को देखो चाहे हम, तो हमारे यहाँ से तो बीजेपी को हो सके। इस बार आप परिवर्तन देखना चाह रहे हो। चलिए, मैं और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए, चुनाव है, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे और जनता में काफी जोश है। नेताओं ने भी पुरजोर ताकत लगा रखी अपने अपने प्रचार में। आपके गांव में भी यहाँ पर नेता आए होंगे, लेकिन नेता आते हैं चले जाते हैं, वादे भी बड़े बड़े करते हैं। इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? किस प्रकार से आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? किसको विधायक देखना चाहते हो सपोटरा का? हंसराज में ऐसी क्या खासियत है, क्या उसकी 15 साल होगी बाबू जो आप हंसराज के लिए अब नया विधायक देखो चाहे हम। अच्छा, मंत्री जी ने ऐसा क्या काम नहीं करवाया कि आप उनसे नाराज हैं? करवाया कोठा ही पूरा करवाया। चलिए, आपके मन की बात है। और साथियों, मैं बता देता हूं, हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं। हम ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम आम लोगों के मन की बात को आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। और मेरे साथ में युवा है। नहीं, आप भी अपने मन की बात कहिए, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। सब कह रहे थे जागो दे देंगे, हमारा कहीं नहीं। क्या देखिए, वोट मन का होता है और मन से ही वोट करना चाहिए। लेकिन क्या माहौल है गांव में? क्या माहौल है? अच्छा, देखिए, ये गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले, और बोल रहे हैं कि हम पे बुलाव नहीं आता है। युवा है, कैसा माहौल है? क्या इस बार किसको वोट करना चाहोगे? करेंगे। भरतून पंचायत में जिस प्रकार से, ऐसे क्या कारण रहे कि आप अब की बार बदलाव देखना चाह रहे हो? इसने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया मंत्री साहब ने। नहीं, तो मंत्री साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास करवाया है। वहीं राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी ने भी काफी सारी योजनाएं। गहलोत जी से नाराज थोड़ी है, बात भले दोबारा। अच्छा, उनसे नाराज नहीं है, पार्टी से नाराज थोड़ी है। हमारी पार्टी से नाराज नहीं है बिल्कुल भी। तो किससे नाराजी है आपकी? हमारी तो रमेश जी से नाराजी है। नहीं तो देखिए, एक तरफ 15 साल से वो लगातार विधायक है, दूसरी तरफ हंसराज मीना जी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या पार पड़ पाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल पड़ेगी, आर पार। तो चलिए, और भी साथी है। और भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, विधानसभा चुनाव है और 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी है पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि हर कोई विधानसभा पहुंचना चाहता है। एक तरफ 15 साल से जो विधायक है रमेश चंद मीना जी, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। वहीं बीजेपी की ओर से हंसराज मीना बालोती को चुनाव मैदान में उतारा है। तो बसपा पार्टी ने विजय उर्फ कल्लू जो सरपंच है भामाशाह, उसको चुनाव मैदान में उतारा है।
आम आदमी पार्टी से प्रेम सिंह मीणा भी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 5 अन्य निर्दलीय है वो भी अपने आप भाग्य चमकाने के लिए मैदान में है। क्या लगता है इस बार का चुनाव में कैसा माहौल रहने वाला है और किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहोगे? जी देखिए, 15 साल का शासन देख लिया, विकास देख लिया, अब नए आदमी को भी देखना चाहते हैं। अच्छा, तो हंसराज जी हैं हमारे बीजेपी के उम्मीदवार, हम और हमारी पूरी ग्राम पंचायत, उनको पूरा समर्थन है। अच्छा, पूरी ग्राम पंचायत? हाँ, बिल्कुल। आपको विश्वास है ग्राम पंचायत? पूरी ग्राम पंचायत उनको फुल समर्थन दे दिया, हमारी ग्राम पंचायत में एकत्रित हो गई। अच्छा, हाँ। नहीं तो मंत्री साहब भी आए होंगे या तो? मंत्री साहब आने को तो सब आते हैं, मंत्री साहब का भी स्वागत है। अच्छा, वो भगा थोड़ी रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत पूरी हंसराज जी। नहीं, राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं जैसे चलाई है जन कल्याणकारी, उन योजनाओं को कैसे देखते हैं? अभी भी 7 योजनाओं की गारंटी की बात कांग्रेस ने की है कि हमारी सरकार यदि आती है तो इन योजनाओं को भी हम लागू करेंगे। एक ही आदमी को बार बार नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, वो 15 साल से देख लिया, उनका विकास भी देख लिया, उनको भी देख लिया अच्छी तरीके से। दूसरा उम्मीदवार है, उसको भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल आपके मन की बात है और जो मन में होता है वो करना भी चाहिए। हम ना तो आपको किसी के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा उद्देश्य केवल मन की बात दिखाना है। और हमारे साथ में, अच्छा आप क्यों, आप तो युवा हो। हमारे यहाँ पूरी पंचायत से जीत रहा है हंसराज। अच्छा, रमेश जी का भी खूब काम रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे कोई विकास नहीं किया रमेश जी ने हमारी पंचायत का। नहीं, ऐसे मुद्दे क्या रहे कि उनके कारण आपकी ये नाराजगी है? मुद्दे रहे हमारे पूरा रास्ता खड्डा पड़ा है, आज तक रमेश जी ने आके एक भी रास्ते से भी नहीं करवाया, कोई भी कार्य नहीं करवाया। देखिए वो तो मंत्री साहब है, आप भी कभी गए या नहीं गए उनके पास? लाइट के मामले में भी गए, रोड के मामले में भी गए, पानी के मामले में गए, कोई कार्य नहीं किया आज तक। कोई काम नहीं है पंचायत। मैं आपसे भी बात करूंगा पहले। पंचायत में कोई कार्य नहीं किया उसने। अच्छा, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाह रहे हो? हम तो ये पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा अच्छी हो, चिकित्सा अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो। अगर हमें विश्वास दिलाया हंसराज जी ने, अगर ये हंसराज जी अच्छा करेंगे तो हमें विश्वास है, इसी को वोट करेंगे। यानी कि विकास के नाम पर वोट करना चाह रहे हो आप? बिल्कुल विकास के नाम पे वोट करना चाहते हैं। तो देखिए ये युवा है, अच्छी है, लेकिन ये हंसराज जी भी अच्छे हैं, हंसराज जी को ही वोट देंगे बीजेपी। चलिए, आपका मन का वोट है, कहीं भी दीजिए, ये आपका मन का वो है। हम आपको प्रेरित नहीं करते किसी भी पार्टी और प्रत्याशी के लिए। हाँ, तो भाई साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं एक बार आपसे मैं जानूंगा क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ भी कह रहा हूँ, तो आगे सपोर्ट कर दो। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे? कठिन में कह रहे हो हंसराज की। अच्छा, नहीं भाई, नए को भी देख बचाओ। अच्छा, नए देखना चाहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और भी भाई साहब है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ चल रहा है गाँव में, बता दो। बढ़िया, सब प्रोग्रेस चल रही है। हंसराज की ज्यादातर चल रही है इस टाइम। अच्छा, नहीं तो बसपा से हाथी वाला भी काफी दमदार है और भामाशाह है, काफी कार्य उसने अपनी ग्राम पंचायत में भी किया है क्या? लेकिन वे अभी नहीं है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस की ये लड़ाई यहाँ तो है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस यानी आमने सामने का मुकाबला है। देखिए ये इनका अपना मत है, हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते कि किसकी लड़ाई है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो सभी अपना पुरजोर ताकत लगा रहे हैं प्रचार प्रसार में। युवा है मेरे साथ में। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? किसकी राजस्थान में सरकार देखना चाहते हो? अब हम तो नया से हंसता बादशाह कोई निकासी। अच्छा, बिल्कुल नहीं राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे गहलोत साहब तो कहते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होगी और बीजेपी चाह रही है कि इस बार हमारी सरकार आए, क्योंकि मोदी जी भी आज भरतपुर में वहाँ पर जो कार्यकर्ता है उसमें जीत का मंत्र फूंक रहे हैं और करौली भी वो आने वाले हैं, मायावती भी आने वाली है, यानी कि सभी स्टार प्रचारक यहाँ पर आने वाले हैं अपनी अपनी पार्टियों के। तो राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हो? अच्छा, देखिए ये युवा है और इनका अपना मत है, ये राजनीति में नहीं जाना चाहते। इनका ये है कि हमारे यहाँ पर बदलाव होना चाहिए और ऊपर चाहे कांग्रेस सरकार बने, चाहे बीजेपी बने, चाहे किसी की भी बने, ये इनका अपना मत है। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा है और हम आपको ये लाइव दिखा रहे थे। भाई साहब तो ये देखिए, हम यहाँ पर चाय की थड़ी पर पहुंचे, हम इधर से गुजर रहे थे तो लोगों ने अपने मन की बात कही है। एक और दुकान है, यहाँ पर भी बात करना चाहेंगे, इनका क्या मत है, क्या मन की बात ये करना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब,
आपका स्वागत है बालाजी न्यूज नेटवर्क में। इस बार जो चुनाव है 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है विधानसभा सपोटरा में इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करना आप चाहोगे? अच्छा, यानी कि क्षेत्रीय विधायक से के प्रति नाराजगी है आप लोगों की। अच्छा, क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? अच्छा, कभी गए थे आप उनके पास में किसी समस्या को लेकर जो आपको वहां से नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई? जाने क्या वो पंचायत कुछ मानता ही नहीं है, इस पंचायत को कुछ मानता ही नहीं है। अच्छा, पंचायत को क्यों? पंचायत तो सब अपनी होती है ना। चलिए, अच्छी बात है। राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहते हो? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की। देखिए, ये इनका मत है और विचार है, और हमारा उद्देश्य किसी पार्टी प्रत्याशी का प्रचार या समर्थन करना नहीं। हम लोगों के मन की बात टटोल रहे हैं, और एक और दुकान है यहाँ पर, उनसे भी हम जानेंगे उनका क्या मन है और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना चाहेंगे इस बार। जिस प्रकार से हम आपको ये सीधा लाइव दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे 25 तारीख को। विधानसभा सपोटरा की बात करें तो इस बार बसपा पार्टी ने विजय कल्लू को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने हंसराज मीणा को प्रत्याशी बना दिया, रमेश चंद मीणा जी को कांग्रेस ने अपना फिर से प्रत्याशी बनाया है। इस बार का चुनाव कैसा होगा, क्या देखते हो? नहीं, आपका मन क्या कहता है? किसको विधायक देखना चाहते हो सपोटरा? मन से बताया जाता है वो नहीं, किसको विधायक देखना चाहते हो? ऐसे किसी को देखे उसको बताया थोड़ी जाएगा किसको देंगे, ये तो गुप्त मतदान होता है। नहीं, मतदान तो गुप्त ही होगा। हम भी आपको किसी के मत के लिए प्रेरित नहीं करते, लेकिन जैसे कि अब बसपा पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, वो सारी है, तो उनको मत तो सीक्रेट रहता है, कुछ सीक्रेट दिया जाता है, ओपन करके थोड़ी दिया जाता है। नहीं, किसको विधायक देखना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है। हमारा अच्छा बनेगा, किसी को देख लेंगे। अच्छा, और क्या? चलिए, आपका मन है और आप अपने मन से किसी को भी वोट करें। हम तो यही कहेंगे कि वोट अवश्य करना चाहिए। नाम कैसे डाल देंगे आप? और किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट है, सीधी सी बात है। अच्छा, जो अच्छा काम करेगा। पिछले विधायक जी रमेश चंद मीणा जी के कार्यकाल से कितना खुश थे? हम तो सबसे खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं नेता की। अच्छा, चलिए, देखिए इन्होंने साफ बात कही है कि हमें नेतागिरी से मतलब नहीं, अपने बिजनेस करते हैं और बिजनेस में ही रुचि रखते हैं। और यहाँ पर भी कुछ भाई बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए भाइयों, राम राम। तो चुनाव आ गए और युवाओं का काफी कुछ रोल रहता है चुनावी माहौल में। इस बार का चुनाव, अच्छा आप नहीं बोलोगे? ये सब युवा ही थे भाई साहब। हाँ, नहीं युवा है, लेकिन देखिए हो सकता है कि वो बोलना नहीं चाह रहे हो। हमारा ना तो किसी पार्टी का ना किसी प्रत्याशी का प्रचार करना नहीं है। हम तो लोगों के मन की बात टटोल रहे हैं, और लोगों के मन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहोगे इस बार का जो चुनाव होगा, बताइए। अच्छा, खाली मन ले बैठ रहे हैं, उनका काम वोटन से। अच्छा, वोटों से, मतलब यानी आप नोटा के समर्थक है? नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सके, कुछ भी समर्थक नहीं है। देखिए, युवा है और नहीं बोल पा रहे। खैर कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती भी नहीं करते बुलवाने के लिए। सीधी बात है, कदे मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हंसराज मीणा को वोट देना है तो क्लियर। अच्छा, पहले के जो विधायक जी थे रमेश चंद मीणा जी, उनका कार्यकाल भी कोई संतुष्टि नहीं है। अच्छा, देखिए ये युवा है और इनके अपने मन की बात है। हाँ भैया, आपसे भी मैं पूछना चाहूँ तो इस बार का जो चुनाव होगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे? अब यहाँ में हम कहीं बता सकते, जो हमारे लिए जो सही है उसके लिए हम वोट देंगे। अच्छा, बाकी के लिए जो खराब है उनको तो रहने देंगे बस, और कहा है। चलिए, देखिए ये युवा है, ज्यादा राजनीति में कुछ कहना नहीं चाहते। और तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए यहाँ के लोगों की मन की बात को दिखाया। और इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी रोचक रहने वाला है, काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप बने रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क के साथ में, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें।
जिस तरीक़ा से हम आपको सत्य सटीक और निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, तो वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और हमारे YouTube चैनल से भी आप जुड़िए, वहाँ पर भी आपको सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए लोगों के मन की बात का ये कार्यक्रम चला रहे हैं। बाबा राम राम। राम राम। कौन सा गाँव है बाबा? भरतून। अच्छा भरतून, काफी जोश में हो, क्या बात है? काफी जोश में लग रहे हो इस उम्र में। ऐसे ही बोलूं मैं तो भाई साहब। अच्छा ऐसे ही बोलते हो, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो बोलना भी चाहिए। तो बाबा हम आपसे जानना चाहते हैं कि वोट आ गए, 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि MLA के लिए। तो इस बार एक तरफ रमेश चंद्र मीना जो पहले से विधायक है, दूसरी तरफ बालोती से हंसराज मीना जो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और एक तरफ बसपा पार्टी ने बीजलपुर जो सरपंच है कल्लू उसको अपना प्रत्याशी बनाया है, और बाकी निर्दलीय भी है, एक आम आदमी पार्टी से प्रेम सिंह मीना वो भी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। इस बार क्या लगता है किसकी जीत लगती है? आप देंगे आपको हंसराज साहब। अच्छा डायरेक्ट ही हंसराज को देंगे? लगता है क्या इनकी जीत हो जाएगी? ये अब हमारे को तो भविष्य लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ बता तो दो। 15 साल से कछु नहीं किया वाने। अच्छा विधायक जी ने गाँव में चुना है हमारे ने। अच्छा वोट में। अच्छा आप अच्छा तो क्या चाहते हो अब की बार? भाई क्या चाहते हो, मतलब आप लोग क्या होना चाहिए गांव में, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए साहब। विकास। पुल कौन सा पुल? बरसात को पानी आ जाए। अच्छा गला मेरे कौन सा पुल बोलते हैं उसको? ये कुंड नाला, कुंड को अच्छा ककरिया का जो बांध है वो नहीं बंधा? तो आपने बोला था क्या कभी उनको? तो फिर क्या बोला उन्होंने? करेंगे अभी। अच्छा चलिए, ये इनके मन की बात है, और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारा जो ककरिया का बांध है वो नहीं बना। और मेरे साथ में युवा भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। चुनाव आ गए और चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहा है, नेता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ में गांव-गांव जा रहे हैं, ढानी जा रहे हैं, अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ना तो किसी पार्टी ना किसी प्रत्याशी का समर्थन करना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम लोगों की मन की बात के लिए ये कार्यक्रम आपके गांव में लेकर आया है। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करना चाहेगी? जनता तो सरकार को मिटाना चाहती है सपोर्टरा विधानसभा से। जी। भूख और भ्रष्टाचार का शासन है सपोर्टरा में 15 साल से। जी। उससे जनता त्रस्त हो गई और जनता सपोर्टरा में सुशासन स्थापित करना चाहती है हंसराज जी के रूप। अच्छा, जो बीजेपी के कैंडिडेट है। अच्छा, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में किस गवर्नमेंट को आप देखना पसंद करोगे? राजस्थान में भाजपा गवर्नमेंट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और हमारा भी यही मत है कि राजस्थान में भाजपा की गवर्नमेंट बने और यहाँ से हंसराज जी विधायक बने, ताकि इस क्षेत्र का विकास। गहलोत जी कहते हैं कि इस बार राजस्थान में कुछ परिवर्तन ऐसा होगा कि जैसे जो परिपाटी चली आ रही थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार हमारी जो सरकार है वो रिपीट होगी। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? पेपर लीक ने और कांग्रेस की जो योजनाएं उन्होंने तोड़ दिया जनमानस को। वास्तव में गहलोत साहब कहते हैं वो ठीक है, लेकिन पेपर लीक का जो मुद्दा है वो पूरे राजस्थान में छाया हुआ है और युवा इससे नाराज। गहलोत साहब ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई है, उन योजनाओं को कैसा देखते हैं? लॉलीपॉप। अच्छा लॉलीपॉप है, यानी कि फ्री की रेवड़ी आपका चुनाव के समय। अच्छा। तो देखिए साथियों, ये इनके अपने मन की बात है और इन्होंने अपने मन की बात रखी है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक और भाई साहब है। भाई साहब नमस्ते। मन की बात का ये कार्यक्रम है और आपको अपने मन की बात कहनी है कि जिस तरीका से चुनाव है 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मेरा तो आपसे कहना है कि वोट अवश्य डालना और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करना। लेकिन इस बार का जो चुनाव है विधानसभा सपोर्टरा में, क्योंकि 3-4 प्रत्याशी पुरजोर ताकत लगा रहे हैं, बसपा पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने भी इस बार तो अपना प्रत्याशी पहली बार उतारा है। लेकिन इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है? अच्छा रहेगा। किस पार्टी
का जो प्रत्याशी है वो सब पर भारी पड़ने वाला है। बीजेपी का पड़ रहा भारी। अच्छा, आपके रुझान, आपका मन? नहीं, पब्लिक का भी रुझान और पब्लिक की हवा पूरे विधानसभा क्षेत्र के माहौल को देखते हुए अच्छा ये कम से कम 70,000 की लीड से। अच्छा, इतनी बड़ी लीड, इतनी बड़ी, यानी कि राजस्थान विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हो जाएगी फिर? मेरे को तो ऐसा लगता है अगर इतने राजस्थान की तो हो ही जाएगी। अच्छा, राजस्थान की नहीं तो पूर्वी राजस्थान की तो सबसे बड़ी जीत होगी। तो देखिए ये इनका मन है और इन्होंने कहा है कि 70,000 से बढ़त होगी या जीत होगी, ये तो खैर जनता तय करेगी जब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जब परिणाम आएगा 3 दिसंबर को तब जनता को पता भी चलेगा कि क्या परिणाम सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन की बात को आप लोगों ने देखा और लोगों ने अपने मन की बात रखी। साथियों, सच सटीक निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहे बालाजी न्यूज नेटवर्क।